हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज का वीडियो 9th क्लास के लिए लेकर आई हूँ बच्चों, आपके केमिस्ट्री से है और चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था बच्चों, ठीक है। और हमने एक यहाँ पर जो हम सबसे पहले इस चैप्टर का टॉपिक लेकर आए थे वो प्योर सब्सटेंसेस लेकर आए थे और प्योर सब्सटेंसेस को बताया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट वन एलिमेंट, सेकंड वन कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का हम ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं कंपाउंड्स। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक भी है वो क्या है हमारा बच्चों, कंपाउंड्स है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन को लेते हैं कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मासेस, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 या 3 या मोर हम वहाँ पर एलिमेंट्स को कंबाइंड करते हैं, लेकिन किसमें, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मासेस। उनका जो प्रोपोर्शन होगा, उनका यानी जो मास होगा हमारे एलिमेंट का, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में वहाँ पर क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, दैन ही कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, H2O है, NaCl है, ठीक है, CaCO3 है, H2SO4 है, HCl है। अब बहुत सारे आपके क्या है कंपाउंड्स हैं यहाँ पर जो एज ए एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुए हैं ये कि यहाँ पर होता है फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, इसको बताती हूँ। देखो बच्चों में क्या होता है, यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले वाटर, ठीक है। तो वाटर में हमें पता होता है कि 2 ही एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है वाटर हमारा, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 यूनिट होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे चलो, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने क्या लिया है बच्चों, 2 एलिमेंट एटम्स है हमारे हाइड्रोजन के, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H, यहाँ पर हो जाएगा 2H ले लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 यूनिट, और ऑक्सीजन का तो आपको पता है 16 यूनिट। तो इट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट 2:16 में कंबाइंड है ये हो जाएगा 1:8। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी वाटर कंपाउंड फॉर्म होगा ऑलवेज भी हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही कंबाइंड होंगी, ठीक है। कहीं तक भी करके देख लो, देखो यहाँ पर इसी के साथ मैं ले लेती हूँ 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर 4 यूनिट हो गया हाइड्रोजन का और 32 यूनिट हो गया आपका 32 यूनिट हो गया आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। तो करो इसको, इट मीन्स 4:32 हो गया और ये भी आ जाएगा आपका 1:8, ठीक है। इसी फिक्स प्रोपोर्शन में ही ये क्या होंगे बच्चों, इनका जो मास होगा, इसी मास इनकी जो रेशो होगी इनके मास की कंबाइंड होने की, वो ऑलवेज यही रहेगी। जब ये रेशो रहेगी तभी आपका वाटर कंपाउंड फॉर्म होगा। अगर रेशो को आप चेंज कर देते हो तो वहां पर फिर आपका वाटर फॉर्म नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो मास हमने बताया कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं, वो यही चीज है कि उनका जो मास होगा बच्चों वो फिक्स रेशो में ही कंबाइंड होगा एक कंपाउंड के अंदर। अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। रिएक्शन केवल 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन की ही होगी, ओके। इसी रेशो में कंबाइंड होगी, राइट। सेकंड हमारा है बच्चों, कंपाउंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में या फिर 3 क्लासेस में, ठीक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और हम इनको 3 जो क्लासेस होती हैं किस बेस पर डिवाइड करते हैं उनके हम प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो प्रॉपर्टीज के बेस पर हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एसिड, यू कैन ऑल्सो से द H2SO4, बेसिस NaOH, ठीक है, एंड सॉल्ट Na2SO4। इनकी सबकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही हमने इनको क्या करा गया, 3 क्लासेस में इनको हमसे फिर से डिवाइड किया गया है आपके कंपाउंड्स को, ठीक है। अब डिस्कस यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की बात चली उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, आपका एक कंपाउंड लेते हैं FeS, ठीक है। FeS कंपाउंड लेंगे और उसी के बेस पर हम कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ओके। तो इट मीन्स FeS मतलब हमारे क्या लेना है, हमें एक कंपाउंड बनाना है, आयरन फिलिंग्स और सल्फर हमने लेनी है वहाँ पर। और फिर क्या करता है कि कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर का हम यहाँ पे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो ये मिक्सचर है हमारी आयरन फिलिंग्स का और हमारी जो सल्फर है, इनका जो मिक्सचर है उसको लेंगे, देन हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। इतना करना है। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसके कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जब हमने यहाँ पर जो कंपाउंड लिया है वो लिया है आपका FeS,
ठीक है, FeS कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया है, तो इसके कंपोनेंट्स हो गए आयरन और सल्फर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा जो कंपाउंड होता है बाय फिजिकल मेथड हम इसको इसके कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते। इट मीन्स हम इसको Fe और S में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। प्रूव करते हैं कैसे, देखो क्या करना है कि सबसे पहले आपने हीट कर लिया, अब जो आयरन फिलिंग्स है और जो आपका सल्फर का मिक्सचर है उसको हीट करोगे। देन हमें क्या करना है, अब आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और हमारी सल्फर की प्रॉपर्टी एक तरीके से बोलते हैं कि एक सॉल्वेंट होता है, बट तो आपका CS2, ठीक है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। तो इसमें जब हम सल्फर इसके अंदर क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आयरन मैग्नेट के थ्रू सेपरेट हो जाना चाहिए और ये सल्फर हमारी CS2 में डिसॉल्व हो जानी चाहिए, तो सेपरेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम वो जो कंपाउंड हमारा प्रिपेयर्ड हो गया है FeS, वहां पर मैग्नेट को लेकर जाएंगे, तो मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेट उसको बच्चों डू नॉट गेट सेपरेट आयरन, यानी वहां से FeS में से आयरन सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हम उसमें CS2 जो हमने बताया था कि CS2 हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसको उस FeS जो हमारा कंपाउंड है उसमें हम मिक्स करेंगे। तो वहां पर आप देखोगे कि सल्फर की प्रॉपर्टी होती है कि वो CS2 में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन सल्फर वहां से डिसॉल्व नहीं होता। इट मीन्स इन दोनों मेथड से, ना मैग्नेट से और ना इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज करके हम FeS को, Fe और S को यहाँ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यही बोला है कि फिजिकल मेथड के थ्रू हम जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ना वहाँ पर आयरन सेपरेट हुआ मैग्नेट से और ना वहाँ पर सल्फर सेपरेट हुआ आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CS2 से। ठीक है, सेकंड की तरफ चलो। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। या डेफिनेटली प्रूव करते हैं कैसे, देखो भाई Fe मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी हमें पता होती है कि जब मेटल एसिड्स के साथ में रिएक्शन करता है तो डेफिनेटली वहां पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, एंड सल्फर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो हमने अभी बात की थी कि जो आपकी कार्बन डाइसल्फाइड था, सॉल्वेंट था, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। चलो करके देखते हैं। अब जब हम क्या करते हैं बच्चों, इस FeS की रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं, तो हमें तो ये होना चाहिए कि इसमें जो ये Fe पार्ट है ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पर इसको बच्चों क्या करनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो FeS है, ठीक है, FeS रिएक्शन जब करता है H2SO4 से, तो बच्चों वहां पर क्या होती है, एक कलरलेस, ठीक है, फॉल स्मेल वाली गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे हम FeS की, तो वहां पर एक कलरलेस फॉल स्मेलिंग गैस जो होती है वो वहां से इवोल्व होगी। ठीक है, और उसमें से इस तरीके की स्मेल आती है, जैसे आपके रोटन एग्स होते हैं उसमें से स्मेल आती है, इस तरीके की स्मेल आती है। और आपको पता होता है कि वो किस तरीके की स्मेल किसकी होती है, वो होती है आपकी H2S की, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस जो होती है उसकी स्मेल होती है, जस्ट लाइक इस। तो इट मीन्स आपकी यहाँ आयरन, हाइड्रोजन तो रिलीज नहीं हुई, यहाँ पर रिलीज हुई आपकी H2S, गैसेस चेंज है, तो इट मीन्स आयरन ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं किया। भाई प्रॉपर्टी शो मैंने बताया ना कि जब हमारी FeS है, आयरन हमारी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी, बट वो नहीं कर रही है, वो एक डिफरेंट गैस को रिलीज कर रही है, दैट इज H2S। ठीक है, और स्मेल से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, लेकिन यहाँ तो स्मेल ही उसकी इतनी सोफिस्टिकेटेड होती है कि वो हमें पहचान में आ जाती है कि H2S है। तो इट मीन्स आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, सल्फर के लिए ले लो कि जो सल्फर होता है अगर वहां पर उसमें हम इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को मिलाते हैं, ठीक है, ऐड करोगे, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सल्फर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए और Fe सेपरेट हो जाना चाहिए वहां पर। बट वहां पर सल्फर भी क्या होता है बच्चों, डिसॉल्व नहीं होता। इट मीन्स सल्फर भी इंडिविजुअल जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं कर रहा है, ना Fe अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, ना सल्फर अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एग्जांपल हमने दिया है इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। एंटायरली डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर एक नया गैस फॉर्म किया है इसने।
तो इसीलिए कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, एंटायरली डिफरेंट होती है। गॉट इट? समझ में आ गया होगा इतना भी कि हमने क्यों बोला कि एंटायरली डिफरेंट होती है, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। ठीक है, थर्ड की तरफ करो। अब ये देखो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ हीट हो या चाहे लाइट हो इज यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग, किसके थ्रू, जब हम तक प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड, यानी जब कंपाउंड का प्रिपरेशन हो रहा होता है उस टाइम पे या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी हीट की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में। तो हम तो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ से FeS का। तो बच्चों यही चीज होती है कि जब FeS जो होता है स्टार्टिंग में, जब ये फॉर्म होना शुरू होता है, कंपाउंड बनता है, तो वहां पर हीट और लाइट जो होती है वो क्या होती है, इवोल्व होती है वहां पर। ठीक है, हीट और लाइट जो होती है वो इवोल्व होती है। यहाँ पर है देखो, अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट वहां पर प्रोड्यूस होती है, यानी बाहर निकलती है। तो इट मीन्स यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि भाई हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है वहां पर। तो हमें पता होता है ये हमारी केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे होती है साइंस के, तो वहाँ पर ये एक आइडेंटिटी होती है कि हमारी जो केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म होता है और बहुत सारी हीट रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी। तो यहाँ पर हीट जो होती है, हीट और लाइट जो होती है रिलीज होती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये यहाँ क्या है, केमिकल चेंज है। तो यही होता है कि एनर्जी यूजुअली आइदर गिवन आउट या फिर एब्जॉर्ब होगी जब हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन होगी हमारे कंपाउंड्स की। ओके, नेक्स्ट आता है द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज अ फिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। या डेफिनेटली देखो यहाँ पर अ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। अब हमने यहाँ पर लिया हुआ है Fe, तो वी नो दैट कि जो हमारा Fe होता है बच्चों, उसका जो मास होता है वो 56U होता है। ठीक है, एंड जो हमारा सल्फर होता है उसका जो मास होता है वो 32 यूनिट होता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट आउट करो, 56 यहाँ पर करो 56 इन रेशियो 32, तो इट मीन्स ये हो जाना चाहिए 8 7 जा और 8 4 जा, 7:4। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हम जो FeS ले रहे हैं वो हमेशा जब Fe और S ये दो एलिमेंट कंबाइंड होंगे तभी FeS कंपाउंड बनेगा। अब तुम कहने लगो कि मैडम हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम कैल्शियम ले लेते हैं और यहाँ पर हम S ले लेते हैं, सल्फर ले लिया, तो मैडम ये बन गया आपका FeS, आयरन सल्फाइड बन गया। नहीं भाई, आयरन सल्फाइड ये तो कैल्शियम सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आयरन सल्फाइड तभी बनेगा जब हमारे आयरन और सल्फर क्या करेंगे, कंबाइंड होंगे, और वो भी किस, इस रेशियो में, ऑलवेज 7:4। ठीक है, यानी 7 पार्ट जो होंगे आयरन के होंगे और 4 पार्ट जो होंगे वहां पर क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके किसके हो जाएंगे, आपके सल्फर के हो जाएंगे। अब तुम बोलो कि मैडम हम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 10 पार्ट कर लेते हैं, 10 पार्ट कर लेते हैं हम आयरन के, और 10 पार्ट आयरन के हो गए और 4 पार्ट हो गए हमारे सल्फर के, 4 पार्ट ले लेते हैं, तो इस रेशो में कंबाइंड हो जाएंगे। नहीं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर तुम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो आयरन के, तो वो उसमें से ओनली 7 पार्ट ही आपके सल्फर के 4 पार्ट्स के साथ में रिएक्शन करेंगे। बाकी पार्ट जो 3 आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए हैं वो अनरिएक्टिव रह जाएगा, अनरिएक्टिव रह जाएगा। कितना भी ज़्यादा ले लो आपके, हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसका ज़्यादा इसको कम, तो बच्चों वहाँ पर ध्यान रखना है ऑलवेज हमारा 7:4 की फॉर्म में ही वो कंबाइंड होंगे। एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ पर, चाहे वो आप सल्फर का ले लो चाहे आप आयरन का ले लो, वो अनरिएक्टिव रह जाएगा। इसीलिए इसमें बोला है देखो कि हम जो करते हैं द कंपाउंड्स जो होता है, कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। पहली बात तो यानी Fe से और S से ही बनेगा। अगर आप FeS की बात करें तो ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से बनेगा, आयरन से और सल्फर से। ठीक है, और ये देखो फिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, यानी 7:4 की फॉर्म में ही वो क्या होंगे, वो हमेशा कंबाइंड होंगे। तो इसीलिए ये है कि वो हमेशा क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में बाय मास जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और जब ये फिक्स होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स होता है, उनका मास फिक्स्ड होता है, तो दैट्स वाई बच्चों हम कह सकते हैं कि उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है FeS। यानी जब हम आयरन सल्फाइड की बात करेंगे तो यही फॉर्मूला होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि Fe3S2। क्यों मैडम, यहाँ पर तो हमने सल्फर और आयरन दोनों लिए हुए हैं, तो ये आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं, क्योंकि क्या बोला कि वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड है। तो दैट्स वाई बच्चों यहाँ पर Fe3S2 का फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला जो होगा FeS ही होगा। इसलिए बोला है कि कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है,
गॉट इट? समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखो, अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। या डेफिनेटली भाई, हमें पता होता है कि जब ये सब चीजें इसमें नोन है, इसमें सब चीजें फिक्स्ड हैं, तो ये एक फिक्स टेम्परेचर पर ही तो जाकर मेल्ट होगा। ये थोड़े ना हो जाएगा कि चलो भाई 7:4 है, इस बार वो जो हमारा 30 पे मेल्ट हो गया, उसके बाद वो हमारा 1000 पे मेल्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऑलवेज भी, क्योंकि इनकी रेशो कंबाइंड है, इनकी रेशो क्या है, कंबाइंड रेशो जो है वो फिक्स्ड है। ओके, तो वो जैसे हम कह देते हैं कि जो हमारा वाटर होता है वो हमारा बॉइल्ड होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ही बॉइल्ड होता है, तो वो फिक्स है। इसी तरीके से हमारे जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनके भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी उनको मेल्ट होने के लिए, उनके पार्टिकल्स को सेपरेट होने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई इनका फिक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। क्यों बोला? क्योंकि देखो, आप FeS को लो, FeS को जब आप लोगे और माइक्रोस्कोप से आप उसको देखोगे बच्चों, तो वहां पर कहीं भी आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा देख लो ये आयरन के पार्टिकल्स हैं, ये सल्फर के पार्टिकल्स हैं। वो आपको हर जगह से यूनिफॉर्म दिखाई देगा और कुछ भी आपको डिफरेंट पार्टिकल उसमें शो नहीं होंगे। सेपरेट ही नहीं कर सकोगे आप इसको कि आयरन के पार्टिकल हैं या फिर सल्फर के पार्टिकल है। वो आपको देखने में, थ्रू आउट देखने में आपको एक ही जैसा लगेगा। और इसीलिए इसको बोला गया है कि क्या होते हैं हमारे कंपाउंड्स, वो होते हैं आपके होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हो या सॉरी नॉट अ मिक्सचर, होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। ओके, तो होपफुली कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड क्यों होता है, इसको प्योर क्यों बोलते हैं हम लोग, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हमने आपके साथ में डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।